यूट्यूब के चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ लाइनें लिखी है। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। देखिए, अगर हम किसी काम के लिए मेहनत कर रहे हैं तो उसके जो मेहनत है उसका फल अवश्य मिलता है हमें। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका फल भी हमें अवश्य मिलेगा। तो हमें पॉजिटिव वे में स्टडी करनी है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखना है, फोकस करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और सिलेक्शन लेना है। मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। KVS TGT PGT हिस्ट्री मैराथन, ये हमारी KVS TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं हम। हमारी मैराथन क्लास है। क्लास थोड़ी लंबी होगी तो अपना जलपान लेके बैठे, जो भी आपके खाने का सामान अपना लेके बैठे। चलिए, क्लास तीसरी है ये हमारी हिस्ट्री। 2 क्लास आप देख चुके हैं ऑलरेडी, 2 क्लास हमारी हो चुकी है। 2 क्लास हो चुकी है। चलिए, हिस्ट्री की हमने 2 क्लास कर ली है, मैराथन क्लास। देखिए, ये हमारी क्या है, KVS प्रीवियस पेपर बुक है। ये हमारी लाइब्रेरी की है। इसमें PRT और TGT तीनों बुक अवेलेबल है। कितने रुपए में? सिर्फ 30 रुपये में आपको मिल रही है। लिंक जो होगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। कितने रुपए में है आपको लाइब्रेरी की बुक, PRT और TGT तीनों के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो मिल रहे हैं। कितने रुपए में? 30 रुपये में। इतने सस्ते में आज के टाइम में आते ही क्या है, आपको ये 30 रुपये में मिल जाएगी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। केवल 30 रुपये में आपको बुक मिल रही है। 30 रुपये में प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अब आ गया हमारा पहला क्वेश्चन। अच्छे से पढ़ाई करनी है हमें। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में किस सैंधव सभ्यता स्थल से खेल स्टेडियम एवं सूचना पट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? क्या पूछा गया हमारे पहले क्वेश्चन में, निम्न में किस सैंधव सभ्यता स्थल से खेल स्टेडियम एवं सूचना पट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बताइए कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हमें ये देखना है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए हमारा हड़प्पा है, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी सुरकोटडा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या आंसर होगा हमारा। इसमें पूछा गया था निम्न में जो दिए गए हैं हमारे, इसमें से सैंधव सभ्यता स्थल से खेल स्टेडियम एवं सूचना पट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बताइए किस में से प्राप्त हुए हैं हमें। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी सुरकोटडा। बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धोलावीरा जो होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी धोलावीरा इसका सही उत्तर होगा। धोलावीरा सैंधव सभ्यता स्थल से खेल स्टेडियम एवं सूचना पट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी हमारा सही है, धोलावीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करिए। पहला पॉइंट है इसका, सोरथु जो गई है, सोरथु गई से नहर प्रणाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
सेकंड है हमारा हड़प्पा से कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ है। तीसरा है हमारा मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई है। चौथा है हमारा रोपड़ भारत की स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया भारत में पहला सैंधव स्थल है। चलिए भाई, ऑप्शन ए है हमारा केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन बी केवल पहला दूसरा चौथा, ऑप्शन सी केवल तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा क्या पूछा गया था, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सत्य कथन का, इसमें क्या पूछा गया, सत्य कथन है। 4 दिए गए, इसमें से सत्य कथन का चयन करना है हमें। चलिए सत्य कथन का चयन करते हैं। इसमें 4 ये दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सत्य है वो बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन दिए गए केवल पहला तीसरा, केवल पहला दूसरा चौथा, केवल तीसरा चौथा और ऑप्शन डी में 1 2 3 4 यानी कि सभी सत्य। बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या होगा, सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल पहला दूसरा चौथा हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल पहला दूसरा चौथा यानी कि सोर्तुगई से नहर प्रणाली के साक्ष्य प्राप्त हुए, हड़प्पा से कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ और चौथा रोपड़ भारत की स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया भारत में पहला सैंधव स्थल है। तो पहला सही है हमारा, पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा जो तीसरा है ये गलत है। तो पहला दूसरा और चौथा हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल पहला दूसरा हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, इसमें पूछा गया है निम्न में किस ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि की चारों क्रियाओं बुआई जुताई कटाई मड़ाई का उल्लेख है। तो किस में पूछा गया है, निम्न में, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें पूछा गया है ब्राह्मण ग्रंथ में, क्या पूछा गया है हमारा, ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि की चारों क्रियाओं बुआई जुताई कटाई मड़ाई का उल्लेख है। तो बताइए ऑप्शन ए है हमारा गोपत, ऑप्शन बी कौशिकी, ऑप्शन सी ऐतरेय, ऑप्शन डी शतपथ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का कौन सा उत्तर सही है हमारा, बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का उत्तर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आंसर बताइए क्या होगा, निम्न में किस ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि की चारों क्रियाओं बुआई जुताई कटाई मड़ाई का उल्लेख है। ऑप्शन ए गोपत, ऑप्शन बी कौशिकी, ऑप्शन सी ऐतरेय, ऑप्शन डी शतपथ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी शतपथ इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शतपथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि की चारों क्रियाओं बुआई जुताई कटाई मड़ाई का उल्लेख है। तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है हमारा थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शतपथ इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है हमारा, ऋग्वेद में देवताओं का चिकित्सक किसे कहा गया है, किसमें पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया, ऋग्वेद में देवताओं का चिकित्सक किसका, ऋग्वेद में देवताओं का जो चिकित्सक है किसका भाई, देवताओं का चिकित्सक किसका पूछा गया है, देवताओं का चिकित्सक किसे कहा गया है। तो देवताओं का चिकित्सक किसे कहा गया है ऋग्वेद में, ऑप्शन ए पूषण, ऑप्शन बी प्रजन्य, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी अश्विन कुमार। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी अश्विन कुमार। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है अश्विन कुमार। तो ऋग्वेद में देवताओं का चिकित्सक किसे कहा गया है, अश्विन कुमार को। ऋग्वेद में देवताओं का चिकित्सक किसे कहा गया है, अश्विन कुमार को। किसको कहा गया है, अश्विन कुमार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों एक एक क्वेश्चन का आंसर हमें बहुत ध्यान से करना है। चलिए एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित करे। ए है हमारा सवर, बी निर्जरा, सी आश्वत, डी मोक्ष। बंधन से मुक्ति, जीव की तरफ कर्म प्रवाह का रुकना, संचित कर्मों का नष्ट होना, चौथा है क्रम का जीवन की ओर प्रवाह। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है हमारा, चलिए पांचवे का राइट आंसर क्या है हमारा, शवर। शवर का क्या होगा, संवर का जीव की तरफ कर्म प्रवाह का रुकना, निर्जरा संचित कर्मों का नष्ट होना, इसका जो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए हमारा सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला, यानी कि जीव की तरफ क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है हमारा, सवर का क्या होगा, जीव की तरफ कर्म प्रवाह का रुकना, निर्जरा संचित कर्मों का नष्ट होना, आश्रव क्रम का जीव की ओर प्रवाह और मोक्ष का बंधन से मुक्ति। चलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा वो सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए हमारा सही है, पहले का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला, ये हमारा सही है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर अब हमारा कौन सा है, 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है हमारा, बुद्ध घोष द्वारा लिखित किस ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बुद्ध घोष द्वारा जो लिखित है किस ग्रंथ को क्या पूछा गया है, वो कौन सी ग्रंथ है जो बुद्ध घोष द्वारा लिखित ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश कहा जाता है। तो उस ग्रंथ का नाम बताना है हमें, कौन सी ग्रंथ है वो। ऑप्शन नंबर ए सुमंगल विलासिनी, ऑप्शन बी दिव्यवदान, ऑप्शन सी विशुद्धवेगमग, ऑप्शन डी सारिपुत्र प्रकरण। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है हमारा, बुद्ध घोष द्वारा लिखित किस ग्रंथ का नाम पूछा गया है जिसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विशुद्धमग इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, हीनयान विचारधारा में बोधिसत्व कौन है। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों क्या पूछा गया है हमारा, हीनयान विचारधारा में बोधिसत्व कौन है। इसमें पूछा गया है बोधिसत्व कौन है, हीनयान जो विचारधारा है उसमें बोधिसत्व कौन है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन है हमारा बुद्ध के पूर्व अवतार, ऑप्शन बी वे जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, ऑप्शन सी बुद्ध के समकालीन महान बौद्ध संत, ऑप्शन डी भविष्यत बुद्ध। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा उत्तर होगा हमारा, क्या उत्तर है क्वेश्चन नंबर 7 का, कौन सा ऑप्शन सही है, हीनयान विचारधारा में। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हीनयान विचारधारा में बोधिसत्व कौन है। क्या पूछा गया इसमें,
हीनयान विचारधारा में बोधिसत्व कौन है? तो ऑप्शन ए है हमारा बुद्ध के पूर्व अवतार। ऑप्शन बी वे जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। ऑप्शन सी बुद्ध के समकालीन महान बौद्ध संत। ऑप्शन डी भविष्यत बुद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी हमारा सही है, वे जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। तो हीनयान विचारधारा में बोधिसत्व कौन है? वे जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? निम्न में किन यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त एवं सिकंदर की भेंट का वर्णन किया है? निम्न में किन यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त एवं सिकंदर की जो भेंट था, सिकंदर की भेंट है, उसका वर्णन किया है? तो बताइए किस यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त एवं सिकंदर की भेंट का वर्णन किया है? ऑप्शन ए मेगस्थनीज स्ट्रैबो। ऑप्शन बी एरियन जस्टिन। ऑप्शन सी प्लिनी कर्टियस। ऑप्शन डी प्लूटार्क जस्टिन। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? कौन से यूनानी इतिहासकार थे वे जिसने चंद्रगुप्त और सिकंदर की भेंट का वर्णन किया है? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, प्लूटार्क जस्टिन। किसने दिया था भाई? कौन से यूनानी ने? प्लूटार्क जस्टिन ने इतिहास। इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, प्लूटार्क जस्टिन इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? कलिंग के युद्ध के संदर्भ में सत्य कथन। जो कलिंग का युद्ध था उसके संदर्भ में पूछा गया है, सत्य कथन है। पहला है हमारा कलिंग वर्तमान उड़ीसा राज्य में है। सेकंड है अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व आक्रमण किया। ऑप्शन तीसरा है हमारा अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध का वर्णन है। चौथा है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार नंदराज उस समय कलिंग का शासक था। सत्य का पूछा गया, इसमें कौन कौन सा सत्य है भाई? ऑप्शन ए केवल पहला और तीसरा। ऑप्शन बी केवल पहला और चौथा। ऑप्शन सी केवल पहला दूसरा तीसरा। ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी हमारा सही है, केवल पहला दूसरा तीसरा। तो कलिंग जो था वर्तमान में, जो कलिंग वर्तमान उड़ीसा राज्य में है, अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व आक्रमण किया। और तीसरा है अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध का वर्णन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी हमारा सही है, पहला दूसरा तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? अशोक के समय के शासकों के संदर्भ में सुमेलित करें। इसमें फिर से सुमेलित करना है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इसमें सुमेलित करना है। एंटीओकस द्वितीय सीरिया हो गया, टालमी द्वितीय तीसरा मिस्र, एंटीगोनस
मोसिडोनिया और अलेक्जेंडर एपिरिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है हमारा? निम्न में किस जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है? क्या पूछा गया है? इनमें जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। ए हमारा भगवती सूत्र अंगुत्तर निकाय, बी आदि पुराण विनय पटिक, सी दिया गया हमारा आचरांक सूत पटिक, ऑप्शन डी है हमारा इनमें कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन है हमारे भगवती सूत्र अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी आदि पुराण विनय पटिक, ऑप्शन सी आचरांक सूत्र सूत पिटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए भगवती सूत्र अंगुत्तर निकाय। भगवती सूत्र अंगुत्तर निकाय इसका सही उत्तर होगा। निम्न में किस जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है? तो भगवती सूत्र अंगुत्तर निकाय की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है ये। पुष्यमित्र शुंग के समय हुए यवन आक्रमण का नेतृत्व किस यवन शासक ने किया? क्या पूछा गया इसमें? पुष्यमित्र शुंग के समय जो यवन आक्रमण का नेतृत्व था वो किस यवन शासक ने किया? कौन से यवन शासक ने किया भाई? क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारा उसका ऑप्शन नंबर ए है हमारा डिमेट्रियस, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी एंटीगोनस, ऑप्शन डी मेगस। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए डिमेट्रियस जो है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 का पुष्यमित्र शुंग के समय हुए यवन आक्रमण का नेतृत्व डिमेट्रियस यवन शासक ने किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए हमारा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आया अब हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है? कथन। इसमें कथन है ए शुंगों के समय कुछ यवन वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हो गए। कारण है इसका यवन हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर जो 13 है हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए में क्या दिखाया गया है? ऑप्शन ए में क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए है हमारा कथन ए एवं कारण आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कथन ए एवं कथन आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। ऑप्शन डी कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन ए हमारा सही है। कथन ए एवं कारण आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया हमारा? सातवाहन वंश के संदर्भ में। कौन से भाई? सातवाहन वंश के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। पहला है हमारा पुराणों में इन्हें आंध्र भृत्य कहा गया है। दूसरा है धान्य कटक अमरावती इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। तीसरा सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध एवं 1 राजसूय यज्ञ किया। चौथा है भारत में ब्राह्मणों एवं बौद्धों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान सातवाहनों के समय प्रारंभ हुआ। बताइए
क्वेश्चन नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का। ऑप्शन ए क्या दिया गया है हमारा? केवल पहला दूसरा तीसरा, केवल दूसरा तीसरा चौथा, केवल पहला तीसरा चौथा, 1 2 3 4 सभी सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी हमारा सही है। चारों सही है, चारों के चारों सही दिए गए हैं। पुराणों में इन्हें आंध्रभृत्य कहा गया है, ये भी सही है। और धान्य है कटक अमरावती इनकी प्रारंभिक राजधानी थी, ये भी सही है। तीसरा, सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध एवं 1 राजस्व यज्ञ किया, ये भी सही है। चौथा है, भारत में ब्राह्मणों एवं बौद्धों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान सातवाहनों के समय प्रारंभ हुआ। तो चारों के चारों हमारे सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, सम्राट अशोक के किस ग्रीक भाषा अभिलेख में कलिंग युद्ध के पश्चाताप का उल्लेख है? बताइए, सम्राट अशोक के किस ग्रीक भाषा अभिलेख में कलिंग युद्ध के, जो कलिंग युद्ध था उसका पश्चाताप का उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए हमारा बच्चों सिद्धपुर, ऑप्शन बी कंधार शिलालेख, ऑप्शन सी तक्षशिला शिलालेख, ऑप्शन डी लगमान शिलालेख। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए बच्चों, जल्दी करो, जल्दी बताइए। एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, एग्जाम में हमारे लिए बहुत हेल्प होगी इनसे। बताइए, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, कंधार शिलालेख। कंधार शिलालेख जो होगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, हमें मेहनत करनी है पूरी, सिलेक्शन कराना ही है, करना ही है। टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का क्या दिया गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 16, समकालीन विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त सम्राट के समय हुई? क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है हमारा? समकालीन विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, क्या पूछा गया है हमारा, की स्थापना किस गुप्त इस सम्राट के समय हुई? किसके समय हुई? सम्राट के समय। बताइए कौन सा सम्राट था वो? पहला ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 16 का स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी बालीदित्य, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा हमारा? कौन सा आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी हमारा सही है, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो होगा इसका राइट आंसर है। समकालीन विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त सम्राट के समय हुई। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या पूछा गया? सुदर्शन झील के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? सुदर्शन झील। तो पहला है इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया। सेकंड है सम्राट अशोक के समय सौराष्ट्र के गवर्नर तुषारसप्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया। तीसरा है रुद्रदामन के समय सौराष्ट्र के प्रांतपति सुविशाख ने इसका जीर्णोद्धार कराया। चौथा है स्कंदगुप्त के समय वहाँ को प्रांतपति प्रणदत्त के पुत्र
चक्रपालित ने इसका जीर्णोद्धार कराया। ऑप्शन ए है हमारा केवल पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन ए क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर ये हमारा 17 था। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए केवल पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन बी केवल पहला और चौथा। ऑप्शन सी केवल पहला, तीसरा, चौथा। ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सत्य है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति पुष्यगुप्त वेश्य ने कराया। राइट है। सेकंड है सम्राट अशोक के समय सौराष्ट्र के गवर्नर तुषारसप्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया। ये भी सही है। रुद्रदामन के समय सौराष्ट्र के प्रांतपति सुविशाख ने इसका जीर्णोद्धार कराया। ये भी सही है। चौथा है हमारा स्कंदगुप्त के समय वहाँ को प्रांतपति प्रणदत्त के पुत्र चक्रपालित ने इसका जीर्णोद्धार कराया। ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी हमारा सही है। चारों के चारों जो है वे सत्य है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 गुप्त काल के किस रचनाकार की रचनाओं में धान एवं गन्ने की खेती का उल्लेख है? क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में? गुप्त काल के किस रचनाकार की रचनाओं में किसका उल्लेख? धान एवं गन्ने की खेती का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए हमारा दंडीन है। ऑप्शन बी कालिदास। ऑप्शन सी शूद्रक। ऑप्शन डी भारवी। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी हमारा सही है, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी हमारा सही है, कालिदास। गुप्त काल के किस रचनाकार की रचनाओं में धान एवं गन्ने की खेती का उल्लेख है? ये हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18। तो कालिदास जो गुप्त काल के कालिदास जो रचनाकार की रचनाओं में धान एवं गन्ने की खेती का उल्लेख हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है? किस गुप्त सम्राट ने हून शासक मिहिर उल को पराजित कर बंदी बना? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, गुप्त सम्राट ने हून शासक मिहिर उल को पराजित कर बंदी बनाया। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए हमारा स्कंदगुप्त। ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। ऑप्शन सी नरसिंहगुप्त। ऑप्शन डी रामगुप्त। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर होगा क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, नरसिंहगुप्त। जो नरसिंहगुप्त है वो इसका सही आंसर है। किस गुप्त सम्राट ने हून शासक मिहिर उल को पराजित कर बंदी बनाया? तो वो है नरसिंहगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? चीनी यात्री हेनसांग ने किस हून शासक को पंच भारत का स्वामी कहा है? क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया? चीनी यात्री हेनसांग ने किस हून शासक को पंच भारत का स्वामी कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए हमारा जोजक है। ऑप्शन बी कराल। ऑप्शन सी मिहिर कुल। ऑप्शन डी तोरमान। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी जो सही है हमारा, मिहिर कुल इसका आंसर होगा। किसे स्वामी? मिहिर कुल को। मिहिर कुल इसका सही आंसर होगा। चीनी यात्री हेनसांग ने मिहिर कुल हून शासक को पंच भारत का स्वामी कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है? हर्षवर्धन के, इसमें जो पूछा गया हर्षवर्धन के संदर्भ में सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 21 का
इसमें पूछा गया बंगाल के शासक ने हर्षवर्धन के बहनोई ग्रहवर्मा की हत्या की। गलत। इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा गलत है। सेकंड है हमारा गोड नरेश, जो इसमें पूछा गया सेकंड है हमारे गोड नरेश शशांक ने हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन की हत्या की। सही। तीसरा है हमारा कामरूप का शासक भास्कर वर्मा हर्ष का अभिन्न मित्र था। ये भी सही है हमारा। बाण ने रत्नावली की रचना की। ये गलत। तो इसमें दूसरा और तीसरा हमारा सही है हर्षवर्धन के संदर्भ में। चलिए, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा वो सही है। केवल दूसरा और तीसरा इसमें सही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है अब हमारा पुष्यभूति वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है पुष्यभूति वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसमें पूछा गया है पुष्यभूति वंश के कौन से शासक ने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म ग्रहण किया। पहला ऑप्शन है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी राज्यवर्धन, ऑप्शन सी प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन डी आदित्यवर्धन। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी राज्यवर्धन जो होगा इसका वो सही आंसर होगा। राज्यवर्धन क्या है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी हमारा सही है। पुष्यभूति वंश के राज्यवर्धन शासक ने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है सुमेलित। क्वेश्चन नंबर 23 फिर से हमारा सुमेलित वाला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 था ये हमारा। परिहर चमड़े का कार्य करना। थेचर जो है हमारे खाती वन्नार कुमार, वन्नार का धोबी है और कुचावर का कुमार। चलिए, किसका जो ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें क्या दिया गया है। निम्न में संगम काल का वह प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कौन सा था जहां बड़ी संख्या में विदेशी व्यापारी रहते थे। संगम काल का वह प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र पूछा गया है कौन सा था जहां बड़ी संख्या में विदेशी व्यापारी रहते थे। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 24 का करोरा, ऑप्शन बी पुहार, ऑप्शन सी बंदर, ऑप्शन डी वांजी। क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा सही है हमारा। ऑप्शन नंबर बी पुहार जो होगा इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी हमारा सही है पुहार। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सर्वप्रथम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को पार कर दक्षिण भारत पर इसमें क्वेश्चन नंबर जो 25 में ये मिसप्रिंट हो गया। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला, इसमें क्या है दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला तुर्क विजेता था। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला तुर्क विजेता था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है ये हमारा। इसमें क्या पूछा गया है? सर्वप्रथम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला तुर्क विजेता था। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी हमारा सही है, अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसका जो राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका सही उत्तर होगा। तो सर्वप्रथम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला तुर्क विजेता था। ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिल्ली सल्तनत की किस इमारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से गुंबद का क्या है? इसमें गुंबद का निर्माण हुआ है। गुंबद का निर्माण हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 26 है हमारा। इसमें पूछा गया, दिल्ली सल्तनत की किस इमारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से गुंबद का निर्माण हुआ है? क्वेश्चन नंबर 26। इसमें ऑप्शन ए बलबन का मकबरा, ऑप्शन बी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ऑप्शन सी अलाई दरवाजा, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन जो हमारा सी है ये सही है, अलाई दरवाजा इसका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है हमारा? निम्न में यह कथन किस सुल्तान का है? यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे अमीर उसे कंधों पर ले जाएंगे। किस सुल्तान का पूछा गया? यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे अमीर उसे कंधों पर ले जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 27 का बलबन, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी सिकंदर लोदी इसका आंसर होगा, सिकंदर लोदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने हा-बे-सर्ब नामक सिंचाई कर लगाया? क्या लगाया? हा-बे-सर्ब नामक सिंचाई कर। चलिए ऑप्शन ए है हमारा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी हमारा सही है, फिरोज तुगलक। चलिए नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 निम्न में क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है हमारा? निम्न में किस लेखक ने दिल्ली सल्तनत की डाक व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख किया? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी बर्नी, ऑप्शन डी अफीफ। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, इब्न बतूता। इब्न बतूता इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 सल्तनत काल में
सुल्तान के अंगरक्षकों के प्रधान को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए अमीर दाद, ऑप्शन बी अमीर हाजिब, ऑप्शन सी अमीर हाकूर, ऑप्शन डी सर ए जानदार। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी सर ए जानदार इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट योर क्वेश्चन नंबर 31। सुल्तान एवं उनके वजीरों के संदर्भ में सुमेलित करें। क्वेश्चन नंबर 31 है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है भाई? बी। सुल्तान बलबन जो था ख्वाजा हसीन बसरी, अलाउद्दीन मलिक काफूर, ऑप्शन सी ये जो हमारे सी है मोहम्मद तुगलक, ख्वाजा जहाँ, फिरोज तुगलक, खान ए जहाँ तेलंगानी। चलिए इसका जो ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? बकाया भू राजस्व वसूल करने हेतु किस सुल्तान ने दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की? ऑप्शन ए मोहम्मद, ऑप्शन ए हमारा मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। निम्न को सुमेलित करें। शेख बहाउद्दीन जागरिया, सुहरावर्दी, शेख बाकी-बिल्ला नक्शबंदी और नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली चिश्ती और बदरुद्दीन समरकंदी फिरदौसी। तो जो इसका राइट होगा इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट ऑप्शन है हमारा बी। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? इल्तुतमिश द्वारा प्रदत्त शेख उल इस्लाम के पद को अस्वीकार करने वाला संत था। क्या था? इल्तुतमिश द्वारा प्रदत्त शेख उल इस्लाम के पद को अस्वीकार करने वाला संत था। ऑप्शन ए बख्तियार काकी, ऑप्शन बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी बाबा फरीद, ऑप्शन डी निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए बख्तियार काकी। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन ए हमारा सही है बख्तियार काकी। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में किस दुर्ग को मुगल विद्रोही की कब्रगाह कहा गया है? मुगल विद्रोहियों की कब्रगाह कहा जाता है। ऑप्शन ए रणथंबोर दुर्ग, ऑप्शन बी लाहौर का दुर्ग, ऑप्शन सी आगरा का दुर्ग, ऑप्शन डी ग्वालियर का दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है ग्वालियर का दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी था। प्रथम अंग्रेज व्यापारी पूछा गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 36 में गोल्डी, ऑप्शन बी जेम्स टेलर, ऑप्शन सी मिल्डेन हॉल, ऑप्शन डी राल्फ फिच। क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है राल्फ फिच। राल्फ फिच जो होगा ये सही उत्तर है। प्रथम अंग्रेज व्यापारी था राल्फ फिच। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। जहांगीर के समय किस जैन आचार्य को नादिर जमा की उपाधि प्रदान की गई थी? जहांगीर के समय किस जैन आचार्य को नादिर जमा की उपाधि प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए सिद्धि चंद्र, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन सी हरि विजय सूरी, ऑप्शन डी जिनभद्र सूरी। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए हमारा सही है सिद्धि चंद्र।
सिद्धि चंद्र जो होगा इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, किस यूरोपियन यात्री ने मुगल कालीन शहरों को श्रीनगर की संज्ञा दी है? मुगल कालीन शहरों को श्रीनगर की संज्ञा दी है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए पीटर मुंडी, ऑप्शन बी मनुची, ऑप्शन सी बर्नियार, ऑप्शन डी ट्रेविनियर। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बर्नियार इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा गया? मुगल काल में सर्वप्रथम पितराड्यूरा शैली का प्रयोग किस मकबरे में हुआ है? मुगल काल में पूछा गया सर्वप्रथम पितराड्यूरा शैली का प्रयोग किस मकबरे में हुआ है? ऑप्शन ए अकबर का मकबरा, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन डी एतमुद्दौला का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी हमारा सही है, एतमुद्दौला का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, संगमेश्वर के युद्ध में कवि कलश एवं संभाजी को बंदी बनाने वाला मुगल सैन्य अधिकारी था कि क्या था? संगमेश्वर के युद्ध में कवि कलश एवं संभाजी को बंदी बनाने वाला मुगल सैन्य अधिकारी पूछा गया है। ऑप्शन ए बहादुर खां, ऑप्शन बी दिलेर खां, ऑप्शन सी साजिद बेग, ऑप्शन डी मुरकब खान। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मुकरब खान। मुकरब खान इसका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, राजा राम की मृत्यु के पश्चात मुगलों के विरुद्ध मराठों का नेतृत्व किसने किया? राजा राम की मृत्यु के पश्चात मुगलों के विरुद्ध मराठों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए सईबाई, ऑप्शन बी सोयराबाई, ऑप्शन सी ताराबाई, ऑप्शन डी येसुबाई। क्वेश्चन नंबर 41 का कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन सी ताराबाई जो होगा ये सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन सी हमारा सही है। क्लास 2 होगी, क्लास हमारी थोड़ी लंबी होगी तो अपना जलपान साथ में लेकर बैठे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में कानून की पुस्तक फतवा एवं अलामगिरी का संकलन किस बादशाह के समय हुआ? क्या पूछा गया? कानून की पुस्तक फतवा ए अलामगिरी का संकलन किस बादशाह के समय हुआ? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब जो है इसका सही उत्तर है। कानून की पुस्तक फतवा ए अलामगिरी का संकलन औरंगजेब बादशाह के समय हुआ। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 कथन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43 में प्लासी के युद्ध के पश्चात लगभग 50 वर्ष पश्चात ही बंगाल की आर्थिक समृद्धि का विनाश हो गया। कारण इस युद्ध के पश्चात बंगाल के सूती वस्त्र उद्योग का पतन हो गया जो निर्यात की महत्वपूर्ण मदद थी। चलिए ए ऑप्शन ए है इसका ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 सुमेलित करे नवीन राज्यों की स्थापना के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछा गया है?
बंगाल, मुर्शिद कुली खां अवध, सैदत खां हैदराबाद, चिनकिलाज और रुहेलखंड अली मोहम्मद खां। चलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट योर क्वेश्चन नंबर 40, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है, सॉरी ये 44 था। 44 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 45 नाउ, क्वेश्चन नंबर 45 पे क्या दिया गया है? फकीर अजीजुद्दीन एवं दीवान दीनानाथ किसके शासक के महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे? फकीर अजीजुद्दीन एवं दीवान दीनानाथ किसके शासक के महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे? पहला ऑप्शन ए महाराजा सूरजमल, ऑप्शन बी महाराजा रंजीत सिंह, ऑप्शन सी महाराजा जयसिंह, ऑप्शन डी मुर्शिद कुली खां। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी हमारा सही है, महाराजा रंजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी हमारा सही है, महाराजा रंजीत सिंह। चलिए नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा गया है? तालेगांव के युद्ध 1700, इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 46। तालेगांव के युद्ध 1779 ईस्वी के पश्चात महादजी सिंधिया एवं अंग्रेजों के मध्य निम्न में कौन सी संधि हुई? ऑप्शन ए सालबाई की संधि, ऑप्शन बी बसई की संधि, ऑप्शन सी बड़गांव की संधि, ऑप्शन डी सुरजी अर्जन गांव की संधि। क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बड़गांव की संधि, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का सही उत्तर क्या है हमारा? बड़गांव की संधि। बड़गांव की संधि इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन नंबर 47। बसीन की संधि के संदर्भ में यह कथन किस इतिहासकार का है? इस संधि से शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा स्वतंत्रता का अंत हो गया। इसमें क्या पूछा है? बसीन की संधि के संदर्भ में यह कथन किस इतिहासकार का है? इस संधि से शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा स्वतंत्रता का अंत हो गया। ऑप्शन ए सिडनी ओवन, ऑप्शन बी मैलिशन, ऑप्शन सी जदुनाथ सरकार, ऑप्शन डी BR देसाई। क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी BR देसाई, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। आर्य समाज के संदर्भ में सत्य कथन है। ऑप्शन ए हमारा कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 48 कुछ में क्या पूछा गया? आर्य समाज ने, पहला है हमारा आर्य समाज ने गुजरात एवं महाराष्ट्र में विशेष लोकप्रियता प्राप्त की। रोंग। स्वामी दयानंद की मृत्यु के पश्चात आर्य समाज दो भागों में बट गया। सही। आर्य समाज ने सर्वप्रथम स्वदेशी शिक्षा स्वराज शब्द का प्रयोग किया। राइट। दयानंद सरस्वती को उत्तर भारत का लूथर कहा जाता है, ये भी सही। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। केवल दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन नंबर 49। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रस्तुत सती प्रथा समाप्ति कानून का किस प्रभावशाली व्यक्ति ने विरोध किया? इसमें क्या पूछा गया? राजा राम मोहन राय द्वारा प्रस्तुत सती प्रथा समाप्ति कानून का किस प्रभावशाली व्यक्ति ने विरोध किया? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी द्वारिका नाथ टैगोर, ऑप्शन सी राधाकांत देव, ऑप्शन डी देवेंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर
49 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, राधाकांत देव। राधाकांत देव जो है ये सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट योर क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, फारसी पत्रिका मिरात उल अखबार किसने प्रारंभ की? क्वेश्चन नंबर 50 क्या है हमारा, फारसी पत्रिका मिरात उल अखबार किसने प्रारंभ की? मिरात उल अखबार। ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी शिबली नुमानी, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछा गया हमारा, ज्ञान योग, राजयोग, क्रम योग, न्यू हिंदुइज्म किस महान चिंतक की रचना है? ज्ञान योग, राजयोग, क्रम योग, न्यू हिंदुइज्म किस महान चिंतक की रचना है? ऑप्शन ए दयानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, विवेकानंद। किसकी महान चिंतक की रचना है ये चारों? विवेकानंद। इसका जो सही आंसर है विवेकानंद। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है क्वेश्चन नंबर 51 का। चलिए नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन नंबर 52, निम्न को सुमेलित करें। ऑप्शन ए जो हमारा पहला है क्वेश्चन नंबर 52, कलकत्ता मदरसा, वारेन हेस्टिंग्स, इसका जो बनारस संस्कृत कॉलेज, जोनाथन डंकन, फोर्ट विलियम कॉलेज, लॉर्ड वेल्वेजली और हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन रॉय हेयर डफ। चलिए इसका क्या होगा हमारा, इसका बैठता है हमारा दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है अब हमारा, निम्न में से किस यूरोपियन विद्वान ने भारतीय साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ गीत गोविंद एवं अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया? किसने, किस यूरोपियन विद्वान ने भारतीय साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ है गीत गोविंद एवं अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया? ऑप्शन ए हमारा मैक्स मूलर, ऑप्शन बी चार्ल्स विलिकन्स, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, ऑप्शन डी रोथ। तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स जो होगा इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन सी हमारा सही है, विलियम जोन्स। चलिए नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या पूछा गया है, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? इसमें क्या पूछा गया है, भारतीय जो समाचार पत्र है उसका जो मुक्तिदाता है किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड बेंटिक, ऑप्शन बी चार्ल्स मैटकॉप, ऑप्शन सी जॉन एडम्स, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपिन। तो बच्चों मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसके एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से आपको बहुत से क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 54,
क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन बी हमारा सही है, चार्ल्स मैडकोप। चार्ल्स मैडकोप जो है ये सही आंसर है हमारा। मुक्तिदाता चार्ल्स मैडकोप को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय समाचार पत्रों के संदर्भ में सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ गए हम। सत्य कथन पूछा गया इसमें। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। सही। पायनीर अखबार पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा। गलत। और तीसरा है हमारा मद्रास मेल भारत का पहला संध्याकालीन अखबार था। सही। समाचार सुधावर्षन हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था। ये भी सही है। तो इसका पहला, तीसरा, चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन ए में है ये हमारा केवल पहला, तीसरा, चौथा। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दिया गया हमारा, 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहास किस भारतीय इतिहासकार ने तैयार किया। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछा गया, 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहास किस भारतीय इतिहासकार ने तैयार किया। ऑप्शन ए रमेश चंद्र मजूमदार, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी डॉक्टर ताराचंद्र, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ सेन। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, सुरेंद्र नाथ सेन। 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहास सुरेंद्र नाथ सेन भारतीय इतिहासकार ने तैयार किया। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, कंपनी सरकार के, क्वेश्चन नंबर 57 क्या है हमारा, कंपनी सरकार के दस्तावेजों के आधार पर 1857 की क्रांति के मुख्य योजनाकार थे। क्या थे भाई, 1857 की क्रांति के मुख्य योजनाकार पूछा गया है। इसमें कौन थे, ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, ऑप्शन बी राणोजी बापू अजीमुल्ला खां, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर बख्त खां, ऑप्शन डी बेगम हजरत महल कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राणोजी बापू अजीमुल्ला खां। कंपनी सरकार के दस्तावेजों के आधार पर 1857 की क्रांति के मुख्य योजनाकार थे राणोजी बापू अजीमुल्ला खां। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, बंगाल का विभाजन कब लागू हुआ। इसमें क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 58 में बंगाल का विभाजन पूछा गया है। ऑप्शन ए 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905, ऑप्शन सी 19 जुलाई 1905, ऑप्शन जो डी है हमारा 2 अक्टूबर 1905। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन ए हमारा सही है, 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन लागू हुआ। बंगाल का विभाजन पूछा गया कब लागू हुआ, 16 अक्टूबर 1905। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59, अभिनव भारत समाज एवं मित्र मेला नामक संगठन के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 59 में अभिनव भारत समाज एवं मित्र मेला नामक संगठन के संस्थापक थे। कौन है संस्थापक थे भाई, ऑप्शन ए लक्ष्मण कहानारे, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, विनायक दामोदर सावरकर। बच्चों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, विनायक दामोदर सावरकर। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, सरदार पटेल के नेतृत्व में झंडा सत्याग्रह कहाँ पर आरंभ हुआ। तो इसमें क्या पूछा है, सरदार
पटेल के नेतृत्व में झंडा सत्याग्रह पूछा गया कहाँ प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बम्बई। क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर स्टार्ट हुआ भाई, कहाँ प्रारंभ हुआ था, नागपुर में। सरदार पटेल के नेतृत्व में झंडा सत्याग्रह नागपुर में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 बच्चों, क्वेश्चन नाउ अब हम कौन सा क्वेश्चन पे आगे, क्वेश्चन नंबर 61। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या पूछा गया है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से कांग्रेस के किस अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन था जिसमें स्वीकार किया गया। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन ए हमारा मद्रास, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 61 का कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन बी हमारा सही है, कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन को अहिंसक गुरिल्ला युद्ध की संज्ञा किसने दी। इसमें क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन को अहिंसक गुरिल्ला युद्ध की संज्ञा किसने दी। ऑप्शन ए है हमारा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, सुभाष चंद्र बोस। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन को अहिंसक गुरिल्ला युद्ध की संज्ञा सुभाष चंद्र बोस ने दी। चलिए नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है, निम्न में किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ए हमारा 1909 एक्ट, और दूसरा है हमारा ऑप्शन बी 1935 एक्ट, ऑप्शन सी 1919 एक्ट, ऑप्शन डी 1884 एक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया था हमारा किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन सी हमारा सही है, 1919 एक्ट। कौन से एक्ट को, 1919 एक्ट को। तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 64। पंडित नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक भारत एक खोज का लेखन कार्य किस जेल में हुआ। ऑप्शन ए बांकीपुर, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी अहमदनगर। क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, अहमदनगर बच्चों। कौन सा होगा, अहमदनगर। भारत एक खोज का लेखन कार्य किस जेल में हुआ, अहमदनगर जेल में। चलिए नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 65 सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 65 में भी चलिए, जो इसमें पूछा गया श्रृंगी ऋषि शिलालेख, ये ऐसे ही होगा। आबूलेख, शुभचंद्र, और जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है महेश हो गया इसका, और यासिंग प्रशिक्षित जेता। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन सी हमारा सही है, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में किस सभ्यता स्थल को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ऑप्शन ए बेराट, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी गणेश्वर, ऑप्शन डी आहड़। क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, गणेश्वर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 67।
संस्कृत साहित्य के महान रचनाकार राजशेखर का संबंध किस राजवंश से था? इसमें क्या पूछा गया है? संस्कृत साहित्य के महान रचनाकार राजशेखर का संबंध किस राजवंश से था? पूछा गया है किस राजवंश से था? ऑप्शन ए गुहिल, ऑप्शन बी चौहान, ऑप्शन सी प्रतिहार, ऑप्शन डी चालुक्य। क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, प्रतिहार। क्वेश्चन नंबर 67 का सही उत्तर क्या है? प्रतिहार। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 68, गुजरात के किस चालुक्य शासक का पृथ्वीराज तृतीय से संघर्ष हुआ? इसमें क्या पूछा गया है? गुजरात के किस चालुक्य शासक का पृथ्वीराज तृतीय से संघर्ष हुआ? ऑप्शन ए भीमदेव द्वितीय, ऑप्शन बी अनिरुद्ध, ऑप्शन सी मूलराज, ऑप्शन डी कुमारपाल द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भीमदेव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 68 का सही उत्तर है हमारा भीमदेव द्वितीय। चलिए नेक्स्ट की ओर। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 69, राजस्थान के किस इतिहासकार ने पृथ्वीराज संयोगिता के प्रेम आख्यान को मातृ कवि की काल्पनिकता कहा है? क्या लिखा है इसमें भी? क्वेश्चन नंबर 69 में इतिहासकार ने पृथ्वीराज संयोगिता के प्रेम आख्यान को मातृ कवि की काल्पनिकता कहा है। ऑप्शन ए डॉक्टर दशरथ शर्मा, ऑप्शन बी गोपीनाथ शर्मा, ऑप्शन सी नैन्सी, ऑप्शन डी गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा। क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 70, चौहान वंश की रणथंभौर शाखा का संस्थापक किसे माना जाता है? चौहान वंश की रणथंभौर शाखा का संस्थापक पूछा गया है, किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अर्णोराज, ऑप्शन बी गोविंदराज, ऑप्शन सी पृथ्वीराज प्रथम, ऑप्शन डी सोमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी गोविंदराज। चौहान वंश की रणथंभौर शाखा का संस्थापक गोविंदराज को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 71, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर घेरे के संदर्भ में यह कथन किस इतिहासकार ने कहा? सोने के 2 दानों के बदले चावल का 1 दाना भी यहाँ नसीब नहीं हो रहा था। चलिए ऑप्शन ए हमारा क्वेश्चन नंबर 71 का अमीर खुसरो, और बी ऑप्शन बर्नी, सी ऑप्शन है हमारा हसन निजामी, डी ऑप्शन बदायूनी। क्वेश्चन नंबर 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 का सही उत्तर क्या है हमारा? ऑप्शन ए अमीर खुसरो। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 72, फारसी इतिहासकारों ने मारवाड़ के किस शासक को हसमत वाला राजा कहा है? किसे शासक को हसमत वाला राजा कहा है? फारसी इतिहासकारों ने मारवाड़ के। ऑप्शन ए हमारा 72 का जसवंत सिंह, ऑप्शन बी राव जोधा, ऑप्शन सी मालदेव, ऑप्शन डी गज सिंह। क्वेश्चन नंबर 72 का जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी मालदेव। मालदेव इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 73, मेवाड़ के किस शासक ने औरंगजेब की धार्मिक नीति का कड़ा प्रतिरोध किया? मेवाड़ के किस शासक ने औरंगजेब की धार्मिक नीति का कड़ा
प्रतिरोध किया? ए है हमारा जगत सिंह, बी संग्राम सिंह प्रथम, सी राज सिंह, ऑप्शन डी करण सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन सी हमारा सही है, राज सिंह। राज सिंह जो है इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 73 का। चलिए नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 74 है अगला क्वेश्चन हमारा। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट निम्न में कौन था? क्या पूछा गया है? 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट पूछा गया है, कौन था इनमें से? ऑप्शन ए मेजर बर्टन, ऑप्शन बी सदरलैंड, ऑप्शन सी मेजर सार्वश, ऑप्शन डी मॉरिसन। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन सी हमारा सही है, मेजर सार्वश। मेजर सार्स जो होगा इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 75। भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था, कौन सा था? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी खेड़ा, ऑप्शन सी बिजोलिया, ऑप्शन डी बरड़। क्वेश्चन नंबर 75 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही है, बिजोलिया। बिजोलिया जो है वो सही आंसर है हमारा। भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया। चलिए आपके लिए एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें एक एक क्वेश्चन पे पूरा ध्यान देना है और अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है। प्रीवियस ईयर की अगर आपको पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्या पेपर चाहिए, लाइब्रेरी, पीआरटी और टीजीटी के, तो आपको 30 रुपये में मिल जाएंगे। जो लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। केवीएस के टीजीटी, टीजीटी है, पीआरटी है और लाइब्रेरी की है। चलिए अगर आपको चाहिए होगे पेपर तो आप ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।